अम्ल। जब इन्हें पानी में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। ये खट्टे स्वाद के होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। आमतौर पर पाए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। क्षार पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। ये कड़वे स्वाद के होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आमतौर पर पाए जाने वाले कुछ क्षार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और क्लींजर में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड घरेलू क्लीनिंग एजेंट में पाया जाता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। टमाटर में एस्कार्बिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल शामिल होते हैं। लवण अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वे एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और लवण और पानी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। आमतौर पर पाए जाने वाले कुछ लवण हैं। सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक जो खाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट चाक और संगमरमर में पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट खाद में और पटाखों में पाया जाता है। अम्ल क्षार अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को तटस्थीकरण कहते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह 0 से 14 तक होता है, जहां 7 तटस्थ होता है, 0 से 7 अम्लीय और 7 से 14 क्षारीय। महत्व यह स्केल जल की अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण करने के लिए उपयोगी है। अम्लीयता और क्षारीयता के अनुसार पदार्थों का उपयोग निर्धारित किया जाता है, जैसे खेती में मिट्टी की जांच। पीएच स्केल एक मापन की पैमाना है जिसका उपयोग विशेष रूप से द्रव्यों की अम्लता या उदासीनता को मापने में किया जाता है। यह स्केल 0 से 14 तक होती है, जिसमें 0 से 6 अत्यधिक अम्लता या अधिक अम्लीय, 7 न्यूट्रल उदासीन, 8 से 14 अत्यधिक उदासीनता यानी अधिक उदासीन। संकेतक इंडिकेटर्स संकेतक वे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख संकेतक लिटमस पेपर नीला लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षार के संपर्क में नीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला होता है। फिनोल्फ्थिलिन अम्ल के साथ रंगहीन और क्षार के साथ गुलाबी होता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हो सकते हैं, लेकिन यह उनकी प्रकार और पर्यावरणीय स्थितियों पर निर्भर करता है। लवणों के क्रिस्टल में जल के अणु, पानी, उपस्थित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। शुष्क लवण एनहाइड्रस सॉल्ट्स। शुष्क लवण वे होते हैं जिनमें जल के अणु नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से सूखे होते हैं और इन्हें जलविहीन लवण कहा जाता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। जलयोजित लवण हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कई लवणों के क्रिस्टल जल अणुओं के साथ बंधित होते हैं और उन्हें जलयोजित लवण कहा जाता है। इन लवणों में पानी के अणु उपस्थित होते हैं, जिन्हें जल अणु या क्रिस्टल जल कहा जाता है। उदाहरण कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जिप्सम। लवण के शुष्क या जलयोजित होने के कुछ मुख्य बिंदु। पर्यावरणीय आर्द्रता। यदि लवण को उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में रखा जाता है तो वह जल अणुओं को अवशोषित कर सकता है और जलयोजित लवण में परिवर्तित हो सकता है। संरचना। कुछ लवणों की क्रिस्टल संरचना में जल अणु शामिल होते हैं। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये जल अणु निकल सकते हैं और लवण शुष्क हो सकता है। उपयोग।
कुछ लवणों को शुष्क अवस्था में ही उपयोग किया जाता है, जैसे सिलिका जेल जिसे आर्द्रता नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण: कॉपर सल्फेट। नीले रंग का जलयोजित क्रिस्टल शुष्क होने पर सफेद रंग का हो जाता है। जिप्सम। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह जल अणुओं को खोकर शुष्क प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है।